क्या पढ़ना है ये आपको सब बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरी एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ना पढ़ लो। मैं भी बताता हूं पूरी एनसीईआरटी जितनी बार पढ़नी है पढ़ लो, लेकिन अब नहीं। अब आपके पास समय कम है, अब पूरी एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब हमें यह जानना है कि हमें क्या छोड़ना है ताकि जो बचा हुआ है उसको बेहतर पढ़ लें और हम अपने सीयूटी 2026 के एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर लें। मैं यहां पर कुछ सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा कि जिनमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उस पर बातें करूंगा। और जो सब्जेक्ट मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बना दूंगा कि क्या छोड़ना है उसमें और क्या पढ़ना है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीयूटी 2026 में क्या छोड़ना है यह जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। साथ में सेव भी करके रख लेना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो चलिए लेकर चलते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको छोड़ने हैं, पढ़ने नहीं है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और स्मार्ट वर्क में आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको क्या करना हो, क्या छोड़ना है? रेयर कल्चर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, रेयर क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे माइक्रो लोकल डायनेस्टीज से क्वेश्चन कम आते हैं। आपको फोकस किस पे रखना है? 3 किताब है, थर्ड बुक जो है यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है, गांधी एरा, इस पे ज्यादा फोकस रखना है। दूसरा आपको फोकस रखना है किस पे? अगर आप सेकेंड बुक पढ़ भी रहे हैं तो वहां पर विजयनगर डायनेस्टी, साथ में आपको अकबर का जो एरा है उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है, आईने अकबरी और ये वाले टॉपिक से। अगर हम एनसीईआरटी में पहुंच जाते हैं तो मौर्य डायनेस्टी, साथ में बौद्धिज्म और जैनिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे आप ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए लाइन बाय लाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी आपको क्या, आपको बहुत ज्यादा मैपिंग डिटेल नहीं पढ़नी है और ज्यादातर मिनरल्स से जो लोकेशंस अलग अलग दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी अलग अलग लोकेशंस दिए, ये ट्रेन यहां से चलती है, ये सबसे, वो सब पे बहुत कम फोकस रखना है। फोकस किस पे रखना है? फोकस आपको कोर कॉन्सेप्ट पे रखना है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन पे ज्यादा फोकस रखना है। इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं साइंस की। साइंस मतलब जनरल साइंस, जो जीएटी के क्वेश्चंस में आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन, वहां पर डी केमिस्ट्री रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं, थॉट फिजिक्स के नहीं पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? केवल डेली लाइफ साइंस पढ़ना है, बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड, क्लास 8 की एनसीईआरटी से बेसिक, जैसे न्यूटन लॉ क्या हुआ, ठीक है। और पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन लॉ क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी डिजीज जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है, क्या बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत डिटेल जनरल साइंस नहीं पढ़ना है जीएटी के लिए। जब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी हमें जो है कॉम्प्लेक्स ग्राफ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है पर एकदम डिटेल नहीं पढ़ना है। हमें जो है एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी है जो एनसीईआरटी के अलग है, एनसीईआरटी में जो थोड़ी बहुत दी गई वही पढ़नी है। हमें कोर डेफिनेशंस और साथ में करंट के जो बेस्ड इकोनॉमिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और बेसिक हमें तैयार करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये सब क्वेश्चंस। और इकोनॉमिक्स को, और ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बदलाव इस बार हुए हैं। तो आपके जो हमारे जो अमित सर हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छी नॉलेज है उनकी, और उन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या बदलाव है इस पे वीडियोस भी बनाए, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उनकी क्लासेस जरूर करिए। और उनकी क्लासेस और आपको बहुत बेहतर चाहिए तो आपको अभी बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। और वो उनके अलावा अगर आप जीएटी पढ़ेंगे तो आपको रीजनिंग, क्वांट, जीके जीएस, साथ में अगर आप हिस्ट्री डोमेन, पॉलिटी डोमेन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, इन सब में हम बच्चों को सिर्फ उतने ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं जितना उनके एग्जाम से रिलेटेड है, बाहर से कुछ भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमसे आप जुड़ सकते हैं हमारे योद्धा बैच में। आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मात्र 1600 रुपए में हम बच्चों को दे रहे हैं। मात्र 1600 रुपए में आपको पूरी तैयारी, आपको क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिल रहा है। काउंसलिंग सपोर्ट के साथ साथ आपको मेंटरशिप सेशन भी दिया जाएगा। इससे बेहतर आपको पूरे इंडिया में कुछ नहीं मिलने वाला है मात्र 1600 रुपए में। तो क्यों देरी करना, अभी जाओ मेरे लाल, डाउनलोड करो बेसिक शिक्षा ऐप और जुड़ो हमसे हमारे योद्धा बैच में। जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे तो हम इकोनॉमिक्स के आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हम पहुंचे जीएटी में। जीएटी में मैंने आपको अभी बता दिया था साइंस के बारे में। जब हम पहुंचते हैं जीएटी में तो हाई लेवल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हाई लेवल
मैथमेटिक्स पे जाना ही नहीं है, हमें वेरी टफ डीआई नहीं बनाने हैं। मैंने आपको बताया ना, बैंकिंग डीआई नहीं बनानी है, हमें नॉर्मल डीआई के क्वेश्चंस बनाने हैं। हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में अर्थमेटिक, रेशियो, सीआई, एसआई, रीजनिंग, जीके, करंट, एकदम बेसिक। और करंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, उसके लिए पर्याप्त है। सुबह आप, मेरी क्लास चलती है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे 7 बजे, आप उस क्लास में आइए, आप पर्याप्त डेली क्लास करिए, आप उससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। और जीके की भी क्लास चलती है यूट्यूब पे, वहां से पढ़ लेंगे, हो जाएगा। रीजनिंग में भी हमारे आशुतोष सर बस उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप सीयूटी टॉप करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क नहीं। अब हार्ड वर्क का समय चला गया है मेरे लाल। टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट पढ़ता है, ज्यादा नहीं पढ़ता। तो अभी आप अगर चाहते हैं आज से तैयारी शुरू करना और सीयूटी को क्रैक करना, तो फॉलो कर लीजिए बेसिक शिक्षा को, सेव कर लीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही है वो भी बताइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।